हेलो गाइस, वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी वाले चैप्टर को किया है, जिसमें हमने देखा था कि कोई फलन है तो वो दिया गया फलन अवकलनीय है कि नहीं, सतत है कि नहीं, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि कोई फलन अगर अवकलनीय है तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए कि अगर मान लीजिए हमको इसमें कुछ फार्मूले देखने होंगे डिफरेंशिएशन के, जैसे कि कुछ फार्मूले होते हैं तो उनको हमको पहले लर्न करना होगा। उन फार्मूलों को अगर हम याद कर पाएंगे तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो कुछ फार्मूले हैं उनको मैं लिखता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए हमको दे रखा है, ऐसे दे रखा है डिफरेंशिएशन का ये साइन होता है, देख लिए ये साइन है डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स। और बहुत से साइन होते हैं डिफरेंशिएशन के, हम इसको डैश लगा के भी, किसी ब्रैकेट पे डैश लगा के भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वो सब जो है आगे साइंस आएंगे, मतलब सारे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कई तरीके से लिखे जा सकते हैं डिफरेंशिएशन को। तो ये एक साइन है डी बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन को। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है ये फार्मूला है, इसको याद करना होगा आप लोगों को। ऐसे कर दे रखा है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए अगर हम लोग को दे रखा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ऐसे अगर हम लोग को दे रखा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस एक्स होगा, ठीक है ना। सेकेंड है हम लोग का कि अगर दे रखा है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, अगर दे रखा है हम लोगों को, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद करना है। थर्ड है, अगर हम लोग को दे रखा है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। फोर्थ है, अगर हम लोग को दे रखा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर हम लोग को दे रखा है कॉट एक्स, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स अगर हम लोग को कॉट एक्स दे रखा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास दे रखा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स अगर हम लोग को दे रखा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है ना। और सिक्स्थ है, अगर दे रखा है हम लोग को डी बाई डी एक्स सेक के बाद कोसेक एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है ना। ये माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो फार्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के हैं। और भी कुछ छोटे मोटे फार्मूले होते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का ये। अगर मान लीजिए हमको दे रखा है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे दे रखा है एक्स टू द पावर एन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फार्मूला होता है यहाँ पे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। ये इसका सबसे बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसमें अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, अगर मान लीजिए दे रखा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वन अपान में एक्स। तो ये जो है डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं सिंपल से, इनको आप लोगों को याद करना होगा, तभी हम आगे डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं फार्मूलों के बेस पे चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, मान लीजिए कोई सा भी एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर
दे रखा है आपको कि एक्स स्क्वायर का जो है अवकलन, हम लोगों को अगर दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो कैसे करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन वाला जो फार्मूला है ना, इसी वाले फार्मूले को अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे एन की जगह पे क्या वैल्यू दे रखी है? एन की जगह पे 2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। एन की जगह पे उसकी एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। तो इसी बेस पे आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ऐसे आपको लिख देना है पहले डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब इक्वस टू ये जो फार्मूला दे रखा है आपको एक्स टू द पावर एन वाला, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह पे 2 है तो सिंपली कुछ नहीं होगा, 2 आगे आ जाएगा पलट के, और फिर x है तो x लिख देंगे आप, और x की पावर n माइनस 1 है तो n की जगह पे 2 है तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 2x और 2 माइनस 1 करेंगे तो x टू द पावर 1, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2x, ठीक है ना। तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल होता है, बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। फार्मूले जितने मैंने लिखे हैं इसको अगर आप याद रखेंगे तो कुछ भी नहीं है, डिफ्रेंशिएशन एकदम हलवा है, ठीक है ना। तो इसका एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन वो कितना हो गया 2x हो गया। चलिए इसी पैटर्न पे एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग को दे रखा है एक्स टू द पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन का अवकलन, अगर एक्स टू द पावर 8 का हमको अवकलन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी वही एक्स टू द पावर एन वाली जो है एन वाला कंडीशन जो है अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक्स टू द पावर एन वाला कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है डी वाई डी एक्स और एक्स टू द पावर 8, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 है तो एन को जो है 8 मान लेंगे, और इसमें क्या हो रहा है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो रहा है तो एन की जगह क्या है 8 आ गया, और एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 8 और एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7, ये क्या है एक्स टू द पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे सामने दे रखा है कि log 3x का क्या करना है, हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि हमको log x का जो अवकलन है वो ज्ञात है, log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, log 3x का तो अवकलन हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 3x को t सपोज कर लेना है, टी यू भी कुछ भी सपोज कर सकते हैं, जो इन्हें टी सपोज करेंगे। 3x को आप क्या करेंगे टी सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपन में डी एक्स इक्वस टू लॉग टी हो जाएगा, ठीक है ना। डी अपन में डी एक्स क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक और फार्मूला आता है कि जब हम किसी फंक्शन को अगर हम सपोज करके, जैसे कि वो फंक्शन एक्चुअली में वो है नहीं लेकिन हमने उसको सपोज कर लिया कुछ दूसरे फंक्शन में, तो वो फंक्शन छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। तो उसके लिए ये सिंपल में सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, मानते इसीलिए हैं कि किसी फलन को कुछ डिफरेंट सपोज इसीलिए करते हैं ताकि वो क्वेश्चन क्या हो थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3x को t सपोज कर लिया, तो आगे चलेंगे प्रैक्टिस होगी तो बहुत सिंपली करेंगे, ये इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बस 1 से 2 लाइन का है प्रोसेस। जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे होने लगेगा, सॉल्व होने लगेगा। तो यहाँ पे अपने इसको log t सपोज कर लिया, इसको t सपोज कर लिया, तो ये क्या हो गया ये log t हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे डी अपन में डी एक्स इक्वस टू नहीं होगा, यहाँ पे डी अपन में डी एक्स लॉग टी, डी अपन में डी एक्स लॉग टी का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा डी अपन में डी टी लॉग टी इंटू में डी अपन में डी एक्स इंटू में 3x, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये रहा है, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा कि डी अपन में डी टी लॉग टी, यानी कि जो लॉग टी है उसका डिफ्रेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे x है और यहाँ पे t है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाता, नहीं हो पाएगा। डिफ्रेंशिएशन होने के लिए ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि डी अपन में डी टी कर लो आप, डी अपन में डी टी लॉग टी, मतलब कि आप क्या कर लो कि जो ये फंक्शन दे रखा है इसका डिफ्रेंशिएशन जो भी होता है वो डिफ्रेंशिएशन आप कर लो, लेकिन फिर उसके बाद से उसके मल्टीप्लाई में आपने जो सपोज किया है, जो माना है वैल्यू x माना है, तो मतलब 3x बराबर t माना है, तो जो वैल्यू आपने सपोज की है उस वैल्यू को फिर आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना। यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ, देखिए
डी अपन में डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एफ लिख रहा हूँ, एफ एफ यानी कि फर्स्ट फंक्शन समझ लीजिएगा आप लोग। डी अपन में डी एक्स को एफ एफ अगर मान लो फर्स्ट फंक्शन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एफ यानी कि फर्स्ट फंक्शन अपान में डी ऑफ सेकेंड फंक्शन एस एफ यानी कि सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, एस एफ से डिनोट कर रहे हैं यानी कि सेकेंड फंक्शन, इनटू में डी ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि एस एफ डी ऑफ सेकेंड फंक्शन अपान में डी एक्स। तो ठीक है ना, तो ये होता है फार्मूला। अब ये यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है इस वाले फार्मूले पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं अप्लाई हो रहा है। इस वाले को हमने जो 3x है इसको कुछ देर के लिए जो हमने t माना था वो वैल्यू रख लेते हैं, t यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये देखिए कह रहा है डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये क्या है, जो log x, ये जो log है ये क्या है, डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया तो यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट फंक्शन। अब t हमने क्या किया है, t ये तो log 3x है, ये 3x फर्स्ट फंक्शन है, t हमने सपोज किया तो ये सेकेंड फंक्शन है, तो ये सेकेंड फंक्शन t है तो t नीचे आ गया, और फिर है यहाँ पे d ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो t सेकेंड फंक्शन ही है और अपान में dx, तो ये फार्मूला होता है, इस वाले फार्मूले पे ये अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे चलते डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, d अपान में dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा log t इंटू में d अपान में dx इंटू में जो t की वैल्यू आपने सपोज की है, जो t की आपने वैल्यू सपोज की है, t के डिफ्रेंशिएशन में आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो वैल्यू नीचे है, मतलब जो साइन नीचे है वही साइन ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, t और x में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3x है 4x है कुछ भी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे t और यहाँ पे x मतलब दोनों डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए तभी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x है तो t की हम क्या करेंगे वैल्यू रख लेंगे, t की वैल्यू हो जाएगी 3x। अब क्या हो गया, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों x है, तो अब डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है। तो अब चलिए यहाँ पे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में दे रखा है डी अपान में डी टी लॉग टी। अब डी अपान में डी एक्स लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 अपान में एक्स होता है, तो उसी पैटर्न पे ये भी है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 अपान में टी हो जाएगा, ठीक है ना, 1 अपान टी हो जाएगा, इंटू में डी अपान में डी एक्स इंटू में 3x, डी अपान में डी एक्स इंटू में 3x, यानी कि अगर आप 3x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3x का अगर आप अवकलन करते हैं तो 3 जो कांस्टेंट है, 3 चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, नंबर हो कोई, या फिर ई जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, तो ई का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ना ही डिफ्रेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, ना अवकलन भी नहीं होता है समाकलन भी नहीं होता है कांस्टेंट वैल्यूज का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 को आप बाहर ले लीजिए, इंटू में डी अपान में डी एक्स इंटू में एक्स, तो ये डी अपान ये भी डी एक्स है ये भी डी एक्स है, ऐसे समझ लीजिए कि डी एक्स कैंसिल हो गया और वैल्यू एक आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डी अपान में डी एक्स है, डी अपान में डी एक्स इंटू में एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो एक होता है, ये भी एक फार्मूला ही है कि डी अपान में डी एक्स इंटू में एक्स, यानी कि एक्स का जो अवकलन होता है वो एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो एक होगा। इसको कहते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे अगर कोई भी टर्म दे रखा है तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे अगर मान लीजिए टी दे रखा है तो टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या है, एक्स है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान में टी इंटू में 3 और इसका अवकलन हो गया 1 इंटू में 1, तो ये क्या हो गया इक्वस टू 3 अपान में टी हो गया ना, 3 अपान में टी। अब टी में तो हमको वैल्यू चाहिए नहीं, ये एक्स है, तो टी में कहाँ से वैल्यू आ रही, तो टी की जो वैल्यू हमने जो सपोज की थी 3x वही हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इक्वस टू हो जाएगा 3 अपान में टी की वैल्यू क्या है 3x है, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कट और आंसर क्या जाएगा 1 अपान में। सो मीट इन और नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।